ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था अपने क्लासेस को कि क्लासेस क्या होते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को जो है या फंक्शन है जो भी है, हम उसको किस तरह से गेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्लासेस में देखा था हमने। एंड ओके, तो ये इनिट फंक्शन देखा था हमने, ये बिल्ट इन फंक्शन था देखा था हमने कि क्या हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है जब भी हम क्लास को कॉल करते हैं तो बाई डिफॉल्ट आपका ये वाला फंक्शन कॉल होता है। ये इंट्रोडक्शन था। एक हमने इंट्रो नाम का फंक्शन क्रिएट किया था अपने ही क्लास के अंदर। तो लेट्स हम आगे बढ़ते हैं। एंड चलो एक क्लास में और बनाता हूँ। एंड एक क्लास देख के ना हम उसको ऑब्जेक्ट को सिर्फ कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी इसके रखे हुए अंदर कोई भी हम यदि ऑब्जेक्ट रखते हैं, कोई भी क्लासेस मतलब एलिमेंट है या फिर कोई वेरिएबल है, उसको हमें चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यार उसको यदि वेरिएबल्स को डिलीट भी करना है तो कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड यहाँ से पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया है नेम, मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इसके अंदर एज आर्गुमेंट पास करता हूँ एज नाम से। ठीक है, यहाँ पे आते हैं इस वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट एज नाम से क्या करता हूँ वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर क्या रखेंगे एज का डेटा रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं साथ में इसको प्रिंट भी कराता हूँ एंड माई एज इज़, ठीक है, जो कि आपका डेटा मैं यहाँ पे वेरिएबल पास कर दूंगा सेल्फ डॉट एज, जिसके अंदर आपका एज डेटा रखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको। ओके, तो कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब क्या आपका क्लासेस क्रिएट हो चुके हैं। अगेन मुझे यहाँ पे पर्सन की क्लास के पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास के लेता हूँ मैं जैसे P1 और P1 के अंदर ठीक है पर्सन को स्टोर कर दूंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली पर्सन के अंदर मैंने एक क्लास है, पर्सन का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो बाय डिफॉल्ट जब भी क्योंकि हमारे पास क्या है इनिट फंक्शन हमने यूज़ किया है इस क्लास के लिए, तो बाय डिफॉल्ट जब भी मैं क्लास को कॉल करूँगा तो क्या होगा आपका ये जो है इनिट फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट कॉल होगा, क्योंकि आपका ये इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर इनिट फंक्शन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक एज और एक आपका नेम नाम का। तो ये दो आर्गुमेंट की वैल्यू मुझे यहाँ पास करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे मैं पास करता हूँ लेट्स से मेरा टॉमी। ओके, एंड एज में डालता हूँ लेट्स से मैं 36, रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर डेटा जो है वैल्यू जो है इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो चुका है। अब यदि मैं P1 के थ्रू ऑब्वियसली हमारे पास ये फंक्शन है जो कि आपका क्लास का दूसरा फंक्शन है जिसके अंदर हमारा जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ऑब्जेक्ट के थ्रू ही यानी क्लासेस के ऑब्जेक्ट थ्रू ही क्या करूँगा मैं इस इंट्रो को कॉल करूँगा, इंट्रो फंक्शन कॉल करता हूँ, जैसे रन करूँगा देखो आपका यहाँ पे जो है हाई दिस इज दिस फंक्शन इनसाइड क्लास जो भी मैंने लिखा था टॉमी एंड माई एज इज़ 36। ठीक है, तो आपका जो भी यहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे हम करते क्या है, लेट्स से कि मुझे एज को जो है चेंज करना है, यहाँ पे मैंने एज असाइन कर रखा है 36, लेट्स से यहाँ पे एज को जो मैं करता हूँ 80, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा ऑब्वियसली पी थ्रू के अंदर ही इसके अंदर ही तो मैं क्या करूँगा P1 डॉट और यहाँ पे एज वैल्यू कॉल कर दूँगा बस। ठीक है, एज वैल्यू कॉल करके क्या करूँगा इसके अंदर लेट्स से मैं नया वैल्यू असाइन करता हूँ लेट्स से 80, रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब क्या है आपका जो एज होगा वो अपडेटेड हो चुका होगा। यदि मैं इसको दोबारा से रन कराऊँ अपने इंट्रोडक्शन फंक्शन को तो देखो आपको यहाँ पे पहले एज 36 था और अब जो एज है आपका वो 80 हो चुका है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम किसी एक वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यूज़ के उसके अंदर रखे हुए डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर जो है नया वैल्यू हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका 80 एंड आपका एज हो गया। एंड इसके अलावा लेट्स से कि ठीक है आप सपोज करिए मुझे ये एज जो है आपका जो मेरे पास, क्योंकि मेरे पास दो पैरामीटर रखा है, एक नेम नाम का, एक हमारे पास क्या है एज नाम का। ठीक है, तो ये दो आर्गुमेंट पास कर रखे हमने पैरामीटर के अंदर। अब एज ही मैं यहाँ पे वैल्यू मैंने असाइन कर दी, यानी कि ओवरराइट कर दिया, 36 पहले असाइन किया था मैंने और उसके बाद क्या कर दिया मैंने 80 को असाइन ओवरराइट कर दिया। तो जो भी आपका लेटेस्ट वैल्यू होगा वो आपका ये गेट करेगा और आपको जो है आउटपुट प्रिंट में ला कर देगा। अब सपोज करो कि मुझे इस एज को जो है या फिर किसी भी नेम को जो है मुझे डिलीट करना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वेरिएबल को क्या कर रहे हैं हम डिलीट कर रहे हैं अपने क्लास के अंदर से। तो अगेन यहाँ पे क्या करूँगा मैं पहले उस वेरिएबल को कॉल कराऊंगा, तो लेट्स से मैं एज नाम को ही कॉल करता हूँ। ठीक है, और जब एज को इस तरह मैंने कॉल कराने के बाद क्या करेंगे ये हमारा एज कॉल हो चुका है क्लास के अंदर से, बस इस क्लास के बाहर जो आपका जो ये आपका वेरिएबल है जिसको हमने कॉल कराया है, बस इस वेरिएबल के बाहर जाके जहाँ आपने कॉल कराया है इसके आगे जाके लिख देना आपको डेल कीवर्ड, दैट्स इट, डेल DEL।
ओके, इस तरह से हम कर क्या रहे हैं, डेल कीवर्ड से जो है अपना एज को जो है, जो आपका एज वेरिएबल है जो कि आपका क्लास के अंदर रखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा, एज जो है डिलीट हो चुका है। अब एक चीज़ याद रखना, क्योंकि हमने इसे यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ से एज को डिलीट कर दिया अपने प्रोग्रामिंग या कोड के अंदर। अब यहाँ पे एज है ही नहीं क्योंकि ऑब्वियसली डिलीट हो चुका है। यदि मैं इसको अगेन रन करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका एज नाम का वेरिएबल कॉल किया जा रहा है, और जो कि आप एज क्या कर रखा है आपने ऑलरेडी इसको प्रीवियसली इसको डिलीट कर रहे हो, तो ये अगेन मैं क्या करूँ, इस वेरिएबल को यदि कॉल करूँगा तो ऑब्वियसली आपको एक एरर देगा, और वो एरर ये होगा कि भाई एज नाम का कोई वेरिएबल इसके अंदर है नहीं, या फिर नॉट डिफाइंड करके कुछ ना कुछ आपको एरर आएगा। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको इंट्रोडक्शन को कॉल करता हूँ, यानी कि इंट्रो फंक्शन को कॉल करता हूँ, और इसको रन करता हूँ। सॉरी, इसको रन करूँगा, देखो आपको आ रहा है कि पर्सन, यानी कि पर्सन जो क्लास है उसके पास जो है एज नाम का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्यों इसलिए एरर आ रहा है, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, इससे पहले इस इंट्रो को प्रिंट कराने से पहले हमने क्या कर दिया, इसको एज को जो है हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। और क्योंकि हमने एज को डिलीट कर दिया है अपने क्लास से, तो क्लास के अंदर कोई एज नाम का वेरिएबल अभी है ही नहीं, क्योंकि हम जब वेरिएबल है ही नहीं तो वो इंट्रोडक्शन के अंदर वो एज कैसे आ रहा है। ठीक है, तो बस यही पूछ रहा है कि एज जो है वेरिएबल ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पर्सन की क्लास के पास ये एज नहीं है। उससे पहले हमने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक वेरिएबल को जो कि आपके क्लासेस के अंदर है उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ विदाउट एनी इशू। ठीक है, ओके, तो उसके अलावा ठीक है, तो ये हो गया आपका एक वेरिएबल को गेट करना, एक वेरिएबल क्रिएट करना, मल्टीपल वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, और उसको हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं वेरिएबल को कॉल करके, और इसी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, डेल कीवर्ड से क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका हाउ टू अपडेट एनी वेरिएबल दैट इज इनसाइड स्टोर्ड इन क्लास, एंड हाउ टू डिलीट एनी वेरिएबल्स दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन सेम क्लास। तो ये आपका डिलीट होता है, ये आपका ओवरराइडिंग क्लास का है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सर मेरे को पूछना था कुछ। हाँ हाँ, पूछो हिमांशु। सर जो ये फंक्शन था इसमें जो ये आर्बिट्री वगैरह भी है सर इसमें भी, क्या है? जो आर्बिट्री ये जो नहीं नहीं, पोजिशनल। आर्बिट्रेरी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे भी आर्बिट्रेरी फंक्शन मतलब कि आर्बिट्रेरी जो आपका वेरिएबल है ना, सॉरी आर्गुमेंट है, वो हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बट अभी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं है, बेसिक जा रहे हैं ना अभी हम, तो बेसिक्स जाओ उसको। ठीक है, हम इसके अंदर पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यदि हमें कोई सपोज करो ऐसा आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जिसके अंदर हमें मल्टीपल वैल्यू असाइन करना है, तो हमें यहाँ पे आर्बिट्रेरी हो गया, या फिर आपका की आर्गुमेंट वेरिएबल आर्गुमेंट हो गया, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक ठीक है, बट सर। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे बस मैंने दो वेरिएबल का कॉल किया है इसके अंदर, यानी कि इनिट फंक्शन के अंदर। चाहो तो आपका जो इंट्रो फंक्शन है जो कि आपका बनाया हुआ है, तो इसके अंदर भी हम वेरिएबल पास कर सकते हैं, और वो आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और वो आर्गुमेंट मैटर करता है आप पे कि आपके रिक्वायरमेंट के क्या हिसाब से हो सकता है। आप आर्बिट्री आर्गुमेंट यूज़ करें, कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ करें, या फिर सिंगल, दो, तीन, काउंटेबल आपका जो भी है आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं ठीक है इसके सर। अंदर। ठीक है, और किसी को? तुषार, नागेश, प्रगति, परमजीत, अच्युत, अभिषेक कहाँ गया? अच्छा, ड्रॉप हो गया। क्लियर है? Oh, it's okay. ओके, ठीक है। Yes, clear, प्रगति sir. क्लियर है आपको? अभिषेक का सर नेटवर्क इशू है। ओके, प्रगति आवाज़ आ रही है मेरी आपको? ओके गाइस, आई थिंक आगे पीछे हो रहे हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसमें ये होता है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में टी कैपे के पास ए कैपे ए होता है, एन सी ई। ओके, ठीक है, तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, देखो इनहेरिटेंस मतलब समथिंग, यदि मैं एक लाइफ एग्जांपल दूँ, सपोज करो कि हमारे पास रियल लाइफ में भी यदि कोई बेबी बॉर्न होता है, किसी के रिलेटिव्स में होता है। ठीक है, तो याद होगा कि आपको जब भी कोई नया बेबी बॉर्न होता है तो हम ये कहते हैं कि भाई इसकी आंखें इसकी माँ पे गई है, इसके नाक इसके बाप पे गया है, स्किन कलर इसकी माँ पे गया है। तो ये जो कैरेक्टर्स हम जिसको डिफाइन कर रहे हैं ना कि ये भाई सिमिलरिटी मिला रहे हैं उसके पेरेंट्स से, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो न्यू बॉर्न बेबी है वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से लेके आता है। जब वो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से लेके आता है, तो उसी को हम कहते हैं इनहेरिटिंग करना, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि एक नया बॉर्न बेबी होता है जो कि अपने पेरेंट्स से कैरी करके लाता है, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं एक क्लासेस की प्रॉपर्टी को किसी दूसरी क्लासेस के अंदर कॉल करते हैं, किसी दूसरी क्लासेस में यूज़ करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस करना। इसके अंदर दो क्लासेस होते हैं। पहला क्लास वो होती है जिसको हम पेरेंट्स क्लास कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा रहा है किसी अदर क्लास के द्वारा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेरेंट्स क्लास। और जो क्लास यूज़ कर रही है इस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को, उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, या फिर इसको हम कहते हैं ड्राइव क्लास भी कहते हैं, फिर आपको सब क्लास भी कहते हैं।
ठीक है, तो इनहेरिटेंस में यहाँ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, दैट इनहेरिट्स all property all properties all properties and methods from another class is known as inheritance। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आप इसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पास दो टाइप की क्लास होते हैं। पहला पेरेंट्स क्लास, ठीक है। पेरेंट्स क्लास में क्या होता है आपके, पेरेंट्स क्लास वो क्लास होती हैं जिसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जा रहा है, ठीक है। मैं वो भी लिखता हूँ, इस क्लास वो क्लास होती है, इस क्लास इज बीइंग द क्लास, मैं यहाँ रहता हूँ द क्लास इज बीइंग inherited from ओके, इनहेरिटेड फ्रॉम, एंड ऑल्सो इसको जो है हम बेस क्लास भी कहते हैं साथ में, ठीक है। एंड ऑल्सो नन एज बेस क्लास, ठीक है। और जो क्लास इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास कहती है द क्लास that inherit from another class, ठीक है। और इसको जो है हम सब क्लास भी कहते हैं, इसको सब क्लास भी कहा जाता है, और या फिर इसको ड्राइव्ड क्लास भी कहते हैं, इसके डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। तो ये होता है आपके चाइल्ड क्लास और आपका पेरेंट्स क्लास। आप देखते हैं किस तरह से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। बट प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि लेट्स से कि मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नाम रख दिया है मैंने, लेट्स से कि मैंने रख दिया इसको स्कूल नाम रखता हूँ, ठीक है। ओके, मैं स्कूल रखता, और जैसे मैं इसको सेमीकोलन लगा के यहाँ पे आऊँगा, इसके आइडेंटिशन के अंदर आऊँगा, तो देखो जब भी हम आइडेंटिशन लगाते हैं और उसके अंदर इनसाइड जाते हैं, यानी कोई फंक्शन हो, कोई क्लास हो, या फिर आपका कोई भी सेमीकोलन लगाने के बाद हम जब भी इसके अंदर जाते हैं, तो पाइथन जो है हमसे एक्सपेक्ट करता है कि सेमीकोलन लगाने के बाद और आइडेंटिशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट हमें रखना पड़ता है, ठीक है। यानी कि पाइथन जो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप हम जो है कुछ ना कुछ इसके अंदर कंटेंट डालने वाले हैं। यदि मैं इसके अंदर कंटेंट ना डालूं और मैं इसको रन कर दूं बिना कुछ कंटेंट डाले, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाने के बाद और सेमीकोलन लगाने के बाद यदि मैं इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं डालता, बस मैं इसको रन कर देता हूं, तो देखो आपको एक एरर आएगा, और एक एरर ये कह रहा है कि भाई इनकम्प्लीट इनपुट है, यानी कि ये आपका कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तभी मान जाएगा जो आपकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर जा रहे हो और आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाने के बाद जो है आप उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहे हो, तब वो आपका कंप्लीट इनपुट माना जाता है, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। यदि मुझे इसको सपोज करो कि फिर भी मुझे इसको खाली रखना है, यानी इसके अंदर मैं कभी कोड कुछ नहीं रखना चाहता, ठीक है। मैं इसको बस खाली रखना चाहता हूँ, इसके अंदर विदाउट एनी कोड मैं इसको रखना चाहता हूँ। बट मैं ये भी नहीं चाहता कि भाई मुझे एक इस तरह का एरर आए। तो हमें करना क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो है एक कीवर्ड होता है, इसको हम कहते हैं पास कीवर्ड, ठीक है। ये पास कीवर्ड क्या करता है, ये आपको बता देता है आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाने के बाद, अंदर जाते ही, कि पाइथन को ये बता देता है कि भाई इसके अंदर जो भी कोड रखा है, भले कुछ भी कंटेंट रखा हुआ है, आपको इसको रीड नहीं करना, आपको बस खाली इग्नोर करके वो आगे जो भी नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक है उस पर पहुंच जाना है। यानी कि इसके अंदर के आइडेंटिफिकेशन के अंदर के ब्लॉक के अंदर के आपको कंप्लीटली इसको क्या करना है, छोड़ देना है, अनरीड करके आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक पे, बस। और जैसे ही मैं इसको पास कर दिया, मैं रन करता हूँ, तो आप क्या है, आपको कोई एरर नहीं आएगा। एरर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये इसके आइडेंटिफिकेशन के अंदर रखा हुआ कंटेंट को रीड ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये इस पास कीवर्ड जो होता है, जब भी हमें कोई क्लासेस को, कोई फंक्शन को, जहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद हम आइडेंटिफिकेशन के अंदर जाते हैं और वहाँ पे हमें कोई कोड नहीं लिखना होता है, बट हम ये भी नहीं चाहते कि हमें कोई एरर आए, तो यानी कि एरर को इग्नोर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे क्या करें, हम पेरेंट्स क्लास यूज़ करेंगे और चाइल्ड क्लास यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स क्लास के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू जाएगा, बट चाइल्ड क्लास के अंदर क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ डेटा डालूंगा नहीं, कोई भी आपका प्रॉपर्टी नहीं डालने वाला, क्योंकि पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करूँगा, मैं चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल कराऊंगा और उसकी चाइल्ड क्लास के थ्रू क्या करूँगा, पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को गेट करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे अगेन क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास बना हुआ है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया इसको, एंड यहाँ पे आके मैं इसको करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो पर्सन है ना, पर्सन की जगह लेट्स से मैं इसको पेरेंट्स ही कर देता हूँ, ठीक है। क्लास का नाम पेरेंट्स कर दिया। अगेन मेरे पास यही चीज़ है, और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से हाय दिस इज़
जो भी नाम होगा इसका वो शो हो जाएगा एंड आपका एज हो जाएगा। तो ये पेरेंट्स क्लास है, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, कोई एरर नहीं आया, आपका एक क्लास बन चुका है, इसका नाम पेरेंट्स है। अगेन मैं क्या होता है यहाँ पे क्लास बनाता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ चाइल्ड क्लास, चाइल्ड, दैट्स इट। और चाइल्ड क्लास के अंदर ऑब्वियसली मैंने बता रखा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टी नहीं डालने वाले, क्योंकि हम जो चाहते हैं डायरेक्ट चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को हम पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। तो सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पे जो है बस मैं खाली पास की वैल्यू दूँगा, डन, एरर आ गया, कोई एरर नहीं आया, मतलब वो चल गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से चाइल्ड क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो लेट्स से मैं OBJ नाम देता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ चाइल्ड। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कि हमारा जो चाइल्ड क्लास है ये इनहेरिट कर रहा है किसकी प्रॉपर्टी को, आपके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी को। तो चाइल्ड क्लास जो है एक्ट करेगा, मैं इसे क्योंकि जब इनहेरिट हो जाता है ना, तो जब इनहेरिटिंग हो जाता है चाइल्ड क्लास जब आपके पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है तो एज अ पेरेंट्स क्लास बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि पेरेंट्स क्लास में हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनिट फंक्शन यूज़ किया हमने, बाय डिफॉल्ट फंक्शन हम यूज़ कर रखा है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रखा है पेरेंट्स क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फंक्शनलिटी लगाएंगे और उस फंक्शनलिटी के अंदर क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमने पेरेंट्स क्लास में 2 आर्गुमेंट पास कर रखा है, तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेरिएबल पास कर दूँगा 2, ठीक है। यहाँ डेटा पास कर देंगे 2, एक एज का, एज में डालता हूँ 52 और लेट्स से यहाँ पर डालता हूँ नेम डालता हूँ लेट्स से जॉनी। ओके, रन करता हूँ, देखो यहाँ पे अगेन एक एरर आया। अब ये एरर क्या कर रहा है भाई, चाइल्ड क्लास में तो आपको कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है। चाइल्ड क्लास के अंदर तो हमने इनिट फंक्शन यूज़ किया ही नहीं है, ना तो हमने कोई अदर फंक्शन यूज़ किया है। इनिट के अंदर तो आपको चाइल्ड क्लास के अंदर तो खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी इसके अंदर कंटेंट नहीं है, ना कोई फंक्शन है ना कोई कंस्ट्रक्टर है। तो ये आपको एरर आ रहा है कि भाई चाइल्ड क्लास के अंदर को तो आपने कोई आर्गुमेंट पास ही नहीं किया, बट यहाँ पे तो हमने 2 वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने पहले कहा था हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल कर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इनहेरिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने जब इनहेरिट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, चाइल्ड क्लास जो है बिहेव करेगा एज अ पेरेंट्स क्लास, क्योंकि पेरेंट्स क्लास में तो ये सब प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक एरर आ गया कि भाई यहाँ पे तो कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया आपने चाइल्ड क्लास में, तो आप यहाँ पे वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हो। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, अब इस कर ये रहा है कि भाई अभी तक हमने क्या किया, इसको कोई ऐसा हमने कोई कोड यूज़ नहीं किया, कोई हमने इसको ऐसा कोई सिंबल यूज़ नहीं किया जिससे ये पता चले कि हाँ भाई चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। सिंपल हमने एक क्लास यहाँ बनाया, एक क्लास यहाँ बनाया। अब इन दोनों क्लास के बीच में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, या फिर कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो ये डिक्लेयर करता हो कि हाँ भाई चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, या फिर पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी जो है चाइल्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा हो, ठीक है। यदि अब हमें करना क्या है, अब देखो इनहेरिट करने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली हमारे कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है ताकि ये पता चल जाए कि हाँ भाई चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो हमें करना क्या है, जैसे कि हमारे पास चाइल्ड क्लास है और पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को मैं इसके चाइल्ड क्लास के अंदर क्या करूँ, इनहेरिट करूँगा। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास के बाद और आपका सेमीकोलन से पहले हम यहाँ पे लगाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। और पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, जिस क्लास की अभी हम उस क्लास को कॉल करूँगा, यानी कि उस क्लास का नाम पास करूँगा इसके अंदर एज आर्गूमेंट के तौर पर, जिस क्लास की प्रॉपर्टी को मुझे इनहेरिट करना है। तो फिलहाल मैं जो है पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करूँगा, पेरेंट्स, ये है आपका, ठीक। तो जैसे मैं रन करूँगा ना, आपका कोई एरर नहीं आएगा। और अब ये देखो, अब जब मैंने इनहेरिट कर दिया है, यानी कि आपका क्या हुआ, अब पूरा का पूरा पेरेंट्स क्लास जो है चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट किया जा रहा है। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो देखना आपका एरर हट जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड क्लास के अंदर क्या करूँगा, OBJ जो है आपका चाइल्ड क्लास है, डॉट, और इसमें से क्या कॉल करूँगा मैं, इंट्रो को, ठीक है। इंट्रो देखना चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं है, इंट्रो कहाँ है आपका पेरेंट्स क्लास में, और क्योंकि पेरेंट्स क्लास आपका चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया रहा है तो देखना आपका जो है ये वाला कोड भी चल जाएगा। मैं रन करता हूँ इसको, तो देखो हाई दिस इज जॉनी एंड माई एज इज 52, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोड है। तो इसे ही कहते हैं हम इनहेरिट करना फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। क्लियर है गाइस आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कन्फ्यूजन तो नहीं आ रहा किसी को? नो सर। गुड, ठीक है। तो ये होता है आपका इनहेरिटिंग करना, इनहेरिटेंस करना क्लास के। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये आपका हो गया इनहेरिटेंस एंड ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं अपना पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है टेक मैनी फॉर्म्स, सिंपली मीन्स, मैं लिखता हूँ मीन्स, इसका मतलब जो होता है आपका होता है मैनी फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स।
मैनी फॉर्म्स यानी कि जो भी देखो मैनी फॉर्म्स सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, बट इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे है उसका क्या मतलब होता है, और इसको पॉलीमॉर्फिज्म का जो है हम यूज़ करते हैं किन क्या कह सकते हैं किस तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको अपने प्रोग्रामिंग में। तो जब भी पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये समझा जाता है कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म जो होगा वो या तो एक कोई फंक्शन होगा, या फिर कोई एक ऑपरेटर होगा, या फिर कोई एक ऐसा मेथड होगा जो कि मल्टीपल फॉर्म ले सकता है कहीं पे भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैनी फॉर्म्स, तो इन प्रोग्रामिंग it refers to a method, or we can say functions and operators, any operators. ओके, तो ये होते हैं आपके ऑपरेटर्स सॉरी विद सेम नेम विद सेम नेम बट डिफरेंट मेथड। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है पॉलीमॉर्फिज्म जो है मल्टीपल जगह सब। अब कौन से फंक्शंस ऐसे होते हैं, फिर कौन से मेथड ऐसे होते हैं जो मल्टीपल जगह पे जाके उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपना फॉर्म्स ले लेते हैं। एक बड़ा ही कॉमन एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं लेन फंक्शन, याद हो आपको तो। ठीक है, लेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम कह सकते हैं कि हाँ ये लेन फंक्शन जो है एक पॉलीमॉर्फिज्म है। इसका मतलब क्या है, लेन फंक्शन जो है डिफरेंट जगह पे जाके क्या करेगा, उसके जैसा फॉर्म ले लेता है। एग्जाम्पल तौर पे सपोज करो कि मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर क्या करता हूँ मैं, एक कुछ आइटम स्टोर करता हूँ स्ट्रिंग में। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एप्पल, चेरी एंड लेट्स से कोकोनट। ओके, तो ये मेरे पास लिस्ट है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट के अंदर मैं लेन फंक्शन को कॉल करता हूँ, देखना क्या होगा, सॉरी लेन, और लेन फंक्शन के अंदर पास करूँगा मैं लिस्ट को। मैं रन करता हूँ, देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपका 3। तो जब भी मैंने यहाँ पे लेन फंक्शन जब इंप्लीमेंट कर रहा हूँ किस पे, लिस्ट पे, तो लेन फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, आपके आइटम को कॉल कर रहा है, आइटम को काउंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एप्पल हो गया 1, चेरी 2 और आपका कोकोनट 3। तो लेन फंक्शन क्या कर रहा है, लिस्ट के जब भी लेन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं लिस्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो लेन फंक्शन है ये आपका आइटम को काउंट करता है। यदि मैं अगेन क्या करूँ, मैं एक नेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और इसमें क्या करता हूँ, नेम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे क्या आता हूँ, यहाँ पे मैं पास करता हूँ पाइथन को। ठीक है, अगेन मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे यदि मैं अगेन क्या करूँ, मैं यहाँ पे लेन फंक्शन का यूज़ करूँ, जैसे कॉपी करता हूँ यहाँ पे, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नेम पास करता हूँ। अब मैं रन करूँ तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 6। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पे भी तो हमने स्ट्रिंग वैल्यू पास किया, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग को काउंट करना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये एज अ आइटम काउंट कर रहा है। बट यहाँ पे हमने सिर्फ स्ट्रिंग पास किया, तो यहाँ पे एज अ कैरेक्टर को काउंट कर रहा है। तो लाइन फंक्शन यही होता है, लाइन फंक्शन क्या कर रहा है, आप ये देखो लाइन, आप कह सकते हैं कि हम हाँ भाई लाइन फंक्शन जो है ये एक पॉलीमॉर्फिज्म का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेम लाइन फंक्शन को जब मैं यूज़ कर रहा हूँ इस लिस्ट के लिए, तो क्या कर रहा है वहाँ पे, वो एज अ आइटम को काउंट कर रहा है। बट सेम लाइन फंक्शन को यदि मैं यूज़ कर रहा हूँ कहाँ पे, अपने स्ट्रिंग के अंदर, तो ये क्या कर रहा है, उसके एज अ कैरेक्टर को काउंट कर रहा है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म जब लिस्ट के अंदर जाता है तो एज अ लिस्ट ट्रीट होता है, यानी कि एज अ लिस्ट एक्ट होता है। बट सेम लाइन फंक्शन क्या होता है, आपका स्ट्रिंग के अंदर जाता होता है, एज अ स्ट्रिंग एक्ट करता है। ठीक है, तो यही होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक ऐसा फंक्शन से, एक ऐसा ऑपरेटर से, या फिर एक ऐसा मेथड से हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं, यानी डिनोट करते हैं, जिससे हम क्या होता है वो मल्टीपल फॉर्म ले सकें। जैसे कि हमारे पास एक कॉमन है लेन फंक्शन। ठीक है, ऑपरेटर बात करें तो ऑपरेटर भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ऑपरेटर कौन से होते हैं हमारे पास पता होगा आपको, लेट्स से मैं प्रिंट के अंदर दिखा देता हूँ, लेट्स से 2 + 6। ठीक है, तो आपको आउटपुट में कितना मिलेगा, 11। यदि यही आपका जो ऑपरेटर मैं यूज़ करूँ किस पे, लेट्स से स्ट्रिंग पे। ठीक है, तो एक लेता हूँ नेम में डालता हूँ लेट्स से मैं मोहन, और एक लेता हूँ मैं लेट्स से सरनेम, और यहाँ पर डालता हूँ लेट्स से मोहन खन्ना। ओके, मैं यहाँ पे सेम क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, और प्रिंट में क्या करूँगा, इन पे ऑपरेशन लगाऊंगा। किसका कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा, प्लस ऑपरेटर। तो नेम प्लस सरनेम, दैट्स इट। मैं रन करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे दिखा रहा है मोहन खन्ना। थोड़ा मैं स्पेस देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा आपको मोहन खन्ना। अब ये प्लस ऑपरेटर क्या है, ये भी आपका यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का काम कर रहा है। जब मैंने
प्लस ऑपरेटर जब मैंने इंटीजर पे लगाया तो ये एज अ इंटीजर एक्ट हुआ और इन दोनों वैल्यू क्या कर दिया इसने ऐड कर दिया। बट मैंने सेम ऑपरेटर जब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया तो स्ट्रिंग को क्या कर दिया इसने दोनों को एक साथ रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग का एज अ स्ट्रिंग एक्ट हो रहा है। तो इसे ही कहते हैं हम फंक्शन। हमने लाइन फंक्शन देख लिया, ऑपरेटर जो हमारा यहाँ पे ऑपरेटर है। अब मेथड देख लेते हैं। अब मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं हम, मेथड और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं हम क्लासेस के अंदर। तो क्लासेस में ये आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो किस तरह से एक्ट होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मल्टीपल क्लासेस बनाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक क्लास और इसका नाम देता हूँ मैं लेट्स से कार, ठीक है। कार के अंदर आता हूँ, अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इनिट फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर क्या करता हूँ, ऑब्वियसली पहला आर्गुमेंट में आपका सेल्फ कीवर्ड ही आएगा। दूसरे में डालता हूँ लेट्स से मैं इसका मॉडल, ठीक है, सॉरी दूसरे में डालता हूँ उसका ब्रांड, ठीक है। और तीसरे में डालता हूँ उसका मॉडल। तो ये तीन आर्गुमेंट पास कर दिया मैंने। और यहाँ पे क्या करूँगा, इन दोनों आर्गुमेंट के लिए यानी कि इन दोनों वेरिएबल के लिए, सॉरी इन दोनों डेटा के लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा और उन डेटा के अंदर क्या करूँगा मैं ब्रांड और वेरिएबल को, सॉरी मॉडल को स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, सेल्फ कीवर्ड से थ्रू यूज़ करते हैं। तो सेल्फ डॉट एंड ब्रांड, और इसके अंदर क्या आएगा आपका ब्रांड आएगा। हमारे पास सेल्फ डॉट एंड मॉडल, मॉडल में क्या आएगा आपका यहाँ पे लेट्स से मॉडल, ठीक है। अगेन क्या करूँगा यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं लेट्स से ओके, फंक्शन को हम कॉल करते हैं एक्टिविटी नाम से, एक्ट नाम से, ठीक। एक्ट में मेरे पास खाली फंक्शन का नाम लिख दिया है एक्ट, ओके। और यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि हम एक फंक्शन बना रहे हैं क्लास के अंदर तो पहला आर्गुमेंट एज अ सेल्फ कीवर्ड जाएगा और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट्स से ओके। तो साइकिल का एक्शन क्या होता है, यानी कि साइकिल किस तरह एक्ट करता है। साइकिल जो है आपका राइडिंग करने के लिए काम आता है, ओके। तो यहाँ पे लिख दो मैं राइडिंग, RIDING, दैट्स राइडिंग, ठीक। ओके, तो इस तरह से मैंने एक क्लास बनाया और इस तरह से मैं दो क्लास और क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, एक और यहाँ पे दो, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ क्लास का नाम लेट्स से प्लेन करता हूँ, ठीक है। और प्लेन में भी ब्रांड रखता हूँ, मॉडल रखता हूँ, सब चीज़ सेम रखूँगा। और यहाँ पे प्लेन किस लिए होता है यूज़ किया जाता है आपका फ्लाइंग के लिए, ओके। फ्लाइंग के बाद यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं कार हो गया, सॉरी कार हो गया, प्लेन हो गया। एंड लेट्स से अब लिखते हैं हम एक सॉरी गैस, और क्या लिख सकते हैं कार, ओके साइकिल लिखता हूँ, ठीक है। साइकिल, साइकिल, ठीक है। एक सेकंड, कोई स्टूडेंट आया लगता है, ठीक है। तो साइकिल में साइकिल कैसे यूज़ होता है आपको पता है। तो साइकिल में लिखता हूँ पैडलिंग, 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 हाँ पैडल करके हम राइड करते हैं ना, पैडलिंग। तो इस तरह से मैंने तीन क्लासेस लिए मैं रन करता हूँ। अब देखो इस तरह से आप क्लास के अंदर मेथड कौन सा मेथड है जो पॉलीमॉर्फिज्म का काम करेगा। एक चीज़ देखो, इस क्लास के अंदर भी आपका क्या है, यहाँ पे इंटर फंक्शन, ये तो कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली हम सेम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या करता है, अब देखो यहाँ पे जो कार फंक्शन के अंदर है इसके अंदर फंक्शन सेम है, मेथड कौन सा सेम है, एक्ट नाम का। प्लेन में भी ये एक्ट नाम का है और यहाँ पे भी साइकिल में क्या है, ये एक्ट नाम का फंक्शन है जो कि आपका यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का काम करेगा। अब जब भी मैं इनके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तीनों क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करूँगा मैं, इस एक्ट को कॉल कराऊंगा। तो क्या होगा, ये जो आपका ये जो एक्ट वाला ऑब्जेक्ट है, ये क्या होगा, ये मेथड जो है ये सिर्फ उस क्लासेस को ही रिप्रेजेंट करेगा, किसी अदर क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करने वाला। क्योंकि ये जो एक्ट है ये कार के अंदर यूज हुआ है, तो कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू यदि मैं एक्ट को कॉल करूँगा तो ये क्या होगा, आपको राइडिंग दिखाने वाला है। सेम एज अ प्लेन के ऑब्जेक्ट के थ्रू यदि मैं एक्ट को कॉल करूँगा तो ये फ्लाइंग दिखाने वाला है। साइकिल के ऑब्जेक्ट के थ्रू यदि मैं एक्ट को कॉल करूँगा तो आपको यहाँ पे पैडलिंग दिखाएगा। तो यहाँ पे एक्ट क्या हो रहा है, देखो एक्ट जो है कॉमन है, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई मैं यदि कार के ऑब्जेक्ट के थ्रू यदि मैं एक्ट को कॉल करता हूँ तो ये बिल्कुल भी आपको फ्लाइंग नहीं देने वाला, यानी किसी अदर का जो प्रिंट है वो आपको नहीं देने वाला। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो मेथड है, एक्ट नाम का मेथड जो है, ये आपका यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का काम कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से मैं ये करके तीनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। लेट्स से सी फॉर साइकिल देता हूँ, सॉरी सी फॉर कार देते हैं, ठीक है। कार में ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे क्या था, कार के पास मेरे पास दो मैंने पास कर रखे हैं, एक ब्रांड नाम से, एक आपका मॉडल नाम से। तो यहाँ पे मुझे अगेन पास करना पड़ेगा इसकी वैल्यूज़ को। तो ब्रांड में डालता हूँ लेट्स से ओके 4 डालता हूँ मैं, एंड मॉडल में डालता हूँ लेट्स से मैं मुस्टैंग, ओके। ये कार नाम का बन गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं ओके छोड़ उसको। एक प्लेन है सुनाता हूँ, P फॉर प्लेन, एंड यहाँ पे प्लेन आएगा और प्लेन में भी क्या करूँगा यहाँ पे देखो प्लेन में कौन सा ब्रांड होता है, छोड़ो मैं विस्तारा लिख देता हूँ, ठीक है विस्तारा। एंड यहाँ पे लेट्स से ब्रांड में डालता हूँ मैं मॉडल क्या डालता हूँ 747 क्या, Boeing 747 is the model name.
लेट्स से हमारा क्या रह गया साइकिल, ओके कार हो गया, साइकिल लेट्स से मैं बनाता हूँ साइकिल, सी एल करता हूँ साइकिल के लिए ताकि सी सी में कन्फ्यूजन ना हो। एंड यहाँ पे साइकिल को कॉल करूँगा और साइकिल में लेट्स से मैं डालता हूँ हीरो, एंड मॉडल डालते हैं लेट्स से हीरो कुछ भी डालते हैं ए के 24, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया अपना तीन क्लासेस के तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करूँगा मैं, एक्ट को कॉल कराऊंगा। तो यहाँ पे सेम अगेन क्या करता हूँ मैं, ये कार के लिए सी डॉट एक्ट फंक्शन, और यहाँ पे पी डॉट एक्ट फंक्शन, और यहाँ पे जो है आपका साइकिल के लिए सी डॉट एक्ट फंक्शन, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमने ये सी है जो आपका ऑब्वियसली ये कार का ऑब्जेक्ट है। यदि मैं यहाँ पे एक्ट करूँगा, यानी पे एक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपको राइटिंग देने वाला है, राइटिंग ही देगा। ये आपका बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये जो हमारे पास एक्ट फंक्शन है ये तीनों क्लास में है, तो कौन से फंक्शन को आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कार के अंदर राइडिंग था तो राइडिंग आ गया, प्लेन के अंदर आपका क्या था फ्लाइंग था तो फ्लाइंग आ गया, और यहाँ पे साइकिल की तरफ पैडलिंग था तो पैडलिंग आ गया। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो मेथड है, ये वाला एक्ट मेथड, ये एज अ पॉलीमॉर्फिज्म का काम कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, एक्ट जो है आपके हर एक क्लासेस में क्या कर रहा है, उसके क्लासेस के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है यहाँ पे। जब ये साइकिल के अंदर कॉल किया तो आपका साइकिल की तरह जो भी साइकिल के अंदर हमने कंटेंट लिखा था वो शो कर रहा है। सेम जब हमने इसको प्लेन में यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, ये प्लेन का फॉर्म ले रहा है, और सेम जब हम इसको कार के अंदर डाल रहे हैं तो ये एज अ कार का फॉर्म ले रहा है। तो इसे ही कहते हैं हम क्या, मेथड जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का काम कर रहा है। हम देख रहे फंक्शन क्या होता है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया फंक्शन का कि लेन फंक्शन हो सकता है, ऑपरेटर में प्लस ऑपरेटर हो सकता है, बट मेन पर्पस जो है इसको, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म जो है आपका जो है ये आपका क्लासेस में ही यूज़ किया जाता है, तो क्लासेस के अंदर ये आपका कुछ इस तरह से ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है मेथड इस तरह से काम करता है। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं किसी को, कोई नो नो सर। सर। ओके ठीक है। ओके तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा होता है हाँ सर 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 एक मिनट, हम्म, एक पूछना था। हाँ पूछो। लाइक हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए हमने बाय डिफॉल्ट कुछ एक आध पैरामीटर फिक्स रखा है। तो फॉर एग्जांपल हम्म, हम एक्स फंक्शन है, हम्म, एक्स नाम का फंक्शन है, ठीक है। उसके हमने तीन डेफिनेशन दिए, और तीनों के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनके काउंटिंग्स अलग अलग रखे। लाइक फर्स्ट टाइम जब हमने डिफाइन किया उसको, हम्म, उसके उसमें एक ही पैरामीटर कॉल करा है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और सेकंड टाइम डिफाइन किया उसमें दो पैरामीटर कॉल करें, और थर्ड टाइम कॉल किया उसमें तीन पैरामीटर कॉल करें, तो आपने जब वो भी पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाएगा ना। नहीं, आपने पहले फंक्शन के अंदर कितना, आप जब हमने फंक्शन क्रिएट किया था तो उसमें कितने आर्गुमेंट पास किए थे आपने? एक आर्ग्यूमेंट पास करा। हाँ, तो एक आर्गुमेंट पास किए तो फिर आप दो वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हो, तो वैसे ही आपको एरर देगा। नहीं नहीं सर, असाइन नहीं, डिफाइन करेंगे। पहली बार हमने डिफाइन किया हाँ एक हाँ फंक्शन को, ठीक है। सेम नाम के तीन फंक्शंस हमने डिफाइन करे। हाँ हाँ। हाँ, तो फंक्शन के अंदर ये चीज हो सकती है या नहीं, फंक्शन के सिर्फ अंदर क्लास के नहीं हो अंदर? सकता, ये क्लासेस के अंदर का जो मेथड होता है ना उसके लिए यूज़ किया जाता है, फंक्शन के लिए यूज़ नहीं करता। ओके। ऑब्वियसली आप एक से ज़्यादा फंक्शन कॉल नहीं करा सकते ना, एक से ज़्यादा आप फंक्शन के नेम लिख सकते विद द सेम नेम। ऐसा करोगे तो होगा क्या, आपका कोई एरर तो नहीं आएगा, बट आपने जो ओवरराइड, लास्ट में फंक्शन जो आपने लिखा होगा ना वो वाला फंक्शन को आपको लेगा। हाँ वो एग्जैक्टली, ओवरराइड कह सकते हो। पिछले वाले को ओवरराइड कर देगा ना। हाँ एग्जैक्टली, जो प्रीवियस ओके। होगा उसको इग्नोर कर देगा, जो आपका लेटेस्ट होगा ना फंक्शन उसको ही यूज़ करेगा वो। ठीक है, तो फंक्शन में नहीं होता, ये एक मेथड होता है जो क्लासेस के अंदर यूज़ किया जाता है मेनली। ओके ठीक है। ओके गाइस, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे ना लेट्स से क्या देंगे क्या, अच्छा क्लासेस में कोई किसी को डाउट तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो सर। ओके ठीक है। एंड एक टॉपिक और है क्लासेस के अंदर, मैं देख लूँगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ये आपका होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन होता है आपका ये भी UPS का ही कॉन्सेप्ट है। इनकैप्सुलेशन में होता क्या है, ऑब्जेक्टेड जब भी हमारा जो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी कि चाहे क्लास हो गया, क्लास के अंदर का रखा हुआ कोई प्रॉपर्टी हो गया, कोई वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। इसमें हम करते क्या है, हम यहाँ पे एक्सेस जो होता है ना, जो एक्सेस होता है इसके डायरेक्शन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यानी कि हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा जो आपका प्रॉपर्टी है या फिर कौन सा मेथड है क्लासेस के अंदर रखा हुआ जो कि सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है, और कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा मॉडिफायर आपका एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो जब भी हम अपने क्लासेस के अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट पे, प्रॉपर्टीज पे, जब भी हम उसके एक्सेस में रिस्ट्रिक्शन डालते हैं तो हम उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है। और ये इनकैप्सुलेशन जो मैनेज किया जाता है आपके पाइथन के अंदर, ये इसको एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं इसको। ये आपके 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी पे या फिर किसी भी मेथड पे हम रिस्ट्रिक्शन डालते हैं उसके एक्सेस के लिए। ठीक है। इन प्रॉपर्टी को कहते हैं 3 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक आपका होता है पब्लिक प्रॉपर्टी, सॉरी पब्लिक मॉडिफायर, पब्लिक मेथड कह लो, मॉडिफायर कह लो। एक प्राइवेट होता है और एक आपका प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, देखो ये हमने क्रिएट किया है, ये क्लासेस क्रिएट किया है, ये क्लासेस क्रिएट किया है, और इसकी क्लासेस के अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टी डाला है या फिर प्रीवियसली जो भी क्लासेस हमने क्रिएट किया है, इसकी हम प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, आराम से गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गेट कर ले रहे हैं कि हमने यहाँ पे देखो आपका जो ये भी प्रॉपर्टी है, क्लास की प्रॉपर्टी है, जो फंक्शन है जो क्लास के अंदर रखी हुई है। तो अब मैं इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्लासेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करा रहा हूँ क्लास के बाहर आके, तो क्या हो रहा है, आराम से ये रन कर रहा है। तो ये अगेन वेरिएबल भी हम यही क्रिएट करते हैं यहाँ पे और उसको भी कॉल करते हैं और क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो आपका आराम से क्या होता है, कॉल जाता है। तो ये जो हो रहा है ना, ये आपका, इसको हम कहते हैं पब्लिक मॉडिफायर, ये फिर पब्लिक मेथड। तो ये पब्लिक मेथड है जिसके हम जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, यानी कि हम कहीं पे भी क्लासेस के ऑब्जेक्ट को, क्लास के प्रॉपर्टी को हम कॉल कराते हैं और वो अब इजीली से कॉल हो जाता है। ये आपका पब्लिक होता है। अब मैं दिखाता हूँ पब्लिक के अलावा 2 और होते हैं जिसको हम प्राइवेट कहते हैं और प्रोटेक्टेड कहते हैं। तो पब्लिक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता है पब्लिक की, यानी कि जो भी क्लासेस में करते आ रहे हैं ये पब्लिक मेथड ही होता है। ठीक है। जिसमें हम जो भी हम प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश करें, आराम से आपको क्या हो रहा है, वो एक्सेस हो जा रहा है। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो एक डेफिनेशन लिखता हूँ, इनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है फ्रॉम UPS, यानी कि UPS के अंदर ही आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो दैट रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू some of object, okay, some of objects component, सिंपल से ओके। तो कंपोनेंट, सिंपल सी बात है, वही चीज़ है। इज एक एनक्रप्शन एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है UPS के अंदर जो कि आपका रिस्ट्रिक्ट करता है किस चीज़ को, डायरेक्ट ऑफ एक्सेस, यानी कि किसी भी एलिमेंट को जो कि आपका क्लासेस के अंदर रखी हुई है ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट को, जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पे क्या कर रहा है, हमने 3 क्लास बना रखा है, तीनों क्लास के हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के जरिए क्या कर रहे हैं, इसकी क्लासेस को या फिर इसी मेथड को हम क्या कर रहे हैं, इजीली से एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम क्या, जब भी हम डायरेक्ट एक्सेस पे हम रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि भाई ये जो है, ये वाला ऑब्जेक्ट या फिर ये वाला कंपोनेंट या फिर ये प्रॉपर्टी जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता क्लास के बाहर जाके, तो वही हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, और इसी रिस्ट्रिक्शन डालने को क्या कहते हैं हम, इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होता है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। एक आपका ये पब्लिक है जो बेसिकली आपको पब्लिक है, तो यहाँ पर आपका होता है पब्लिक मेथड। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है ओके, तो उसके अलावा हमारे पास होता है प्राइवेट मेथड। ठीक है। अब प्राइवेट मेथड क्या होता है, प्राइवेट मेथड का मतलब होता है कि जो भी क्लासेस की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उस क्लास के अंदर ही कॉल किया सकते हैं, उस क्लास के बाहर आगे कॉल नहीं किया सकते। यदि हमें क्लासेस की किसी भी प्रॉपर्टी को, यदि मैं क्या करता हूँ, उसको प्राइवेट कर देता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को या फिर प्रॉपर्टी को, तो क्या होगा, वो जो प्राइवेट मेथड है आपका, वो उस क्लास से बाहर जाके कॉल नहीं किया जा सकता। ठीक है। वो सिर्फ उस क्लास के अंदर या फिर उस क्लासेस के थ्रू ही कॉल किया सकता, मतलब उस क्लास के अंदर ही कॉल किया सकता, उस क्लास के बाहर जाके कॉल नहीं किया सकता। इवन उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी उसको कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ उस क्लास के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। अब वो बताता हूँ मैं कैसे। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, प्रॉपर्टी या फिर कह सकते हैं द कंपोनेंट
दैट only can be accessible inside this same class, ठीक है, दैट ओनली कैन बी एक्सेसिबल बाय सेम क्लास। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास क्रिएट करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ओके, तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, अच्छा एक सेकंड रुकना है, मैं कल क्लास कराई थी मैंने, उसमें से कॉपी करता हूँ यहाँ से, ओके, तो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, ठीक है, सॉरी पब्लिक का ये है, ओके, प्राइवेट का ये हो गया, एंड प्रोटेक्टेड का भी दिखाता हूँ, प्रोटेक्टेड का हो गया, इसको हटाता हूँ फिलहाल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, फिलहाल इसको हटाता हूँ मैं, ये सब चीज़ें हैं, मैं बताऊँ, एक्सप्लेन करूँगा क्या चीज़ें हो रही है, चीज़ें, एंड लेट्स से मैं इसको remove करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, मैं आराम से इसको रन करता हूँ, देखो कोई इशू नहीं आएगा, क्लासेस क्रिएट हो चुके हैं। या आप ये देखो, आपका ये जो हमने क्लास बनाया है, ये आपका पब्लिक मेथड है। इसका मतलब क्या है, मैं इसके हर एक ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को मैं इजीली से डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ इस क्लास के बाहर जाके। तो यहाँ पे आके ऑब्वियसली मुझे एक ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से माई क्लास नाम का, माई क्लास ऑब्जेक्ट, तो इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आकर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अंदर कोई पैरामीटर आर्गुमेंट हमने पास नहीं कर रखा, तो मुझे यहाँ पे भी कोई पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, तो मुझे फंक्शन लगानी पड़ेगी। तो रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अब ओबी के अंदर डॉट लगा के लेट्स से मैं इस वेरिएबल को कॉल करता हूँ, इसको प्राइवेट वेयर को, तो डॉट इसको कॉपी करता हूँ, इसे कॉपी यहाँ पे पुट कर दूंगा, रन करता हूँ इसको, तो देखो आपको यहाँ पे 102 मिल जाएगा, जो कि इस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अगेन यदि मैं इस मेथड को भी बुलाऊँ, यानी इस फंक्शन को भी कॉल करूँ, तो सिंपल क्या होगा, मुझे ओबी के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, ओबी डॉट, एंड यहाँ पे मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, ठीक है, यानी इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो देखो आपका रन कर जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, जो भी मैंने इसके अंदर लिखा था फंक्शन के अंदर, वो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं हम पब्लिक मेथड। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, इस क्लास की प्रॉपर्टी को हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं क्लास से बाहर जाके, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे किसी प्रॉपर्टी को जो है, लेट्स से इस प्रॉपर्टी को जो है मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, तो प्राइवेट करने के लिए जिस वेरिएबल को भी या जिस फंक्शन को आपको प्राइवेट करना है, तो सिंपल वहाँ पे उसके नाम से पहले आप यहाँ पे लगाएंगे 2 बार अंडरस्कोर, 1 2, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी को यानी कि इस वेरिएबल को जो है मैंने प्राइवेट कर दिया। अब मैं इसे तो मैंने इस वेरिएबल को प्राइवेट करता हूँ, साथ में इस फंक्शन को भी प्राइवेट करता हूँ, तो 1 2 यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया। अब मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमने इस क्लास की है, क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टी को जो है प्राइवेट कर दिया। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आएगा। अब देखना, जैसे मैं इसको रन करूँगा ना, देखो लास्ट टाइम में क्या होता है, ये आपका प्रोसेस हो गया था, रन हो गया था, एग्जीक्यूट हो गया था, और इसके अंदर की वैल्यू मुझे मिल गई। बट क्योंकि अब जो है आपका ये प्राइवेट वेयर जो है आपका ये प्राइवेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्योंकि प्राइवेट हो चुका है, तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। मैं इसको रन करने की कोशिश करूँ, तो देखो अगेन आपको एक एरर मिलेगा कि क्लास ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट प्राइवेट वेयर। इसका मतलब क्या है, ये आपका प्राइवेट हो चुका है। ये सिर्फ इस क्लास के अंदर ही कॉल किया जा सकता है, इस क्लास के बाहर में। अब इसके अंदर क्लास के अंदर कैसे कॉल होगा वो बताऊंगा, अभी फिलहाल देख लो। तो मैंने यहाँ क्या रखा है, प्राइवेट को मैंने प्राइवेट वेयर को क्या कर दिया, मैंने प्राइवेट कर दिया, तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। अगेन मैंने पब्लिक मेथड को भी क्या रखा है, प्राइवेट कर दिया, एंड 2 बार अंडरस्कोर लगा के। तो यहाँ पे मैं इसको भी अब रन करने की कोशिश करूँ, तो अब देखो यहाँ पे अगेन रन आपका रजिस्टर रन होगा, तो आपका एक एरर आएगा, और एरर में ये दिखा रहा है सेम एट्रीब्यूट, नो एट्रीब्यूट फाउंड, ठीक है। बट यहाँ पे देखो मैंने इस फंक्शन को प्राइवेट किया है, इस वेरिएबल को प्राइवेट किया, इस अभी पब्लिक को मैंने प्राइवेट नहीं किया। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यदि मैं इसको कॉल कराऊंगा, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, आपका ईजी से ही कॉल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी भी क्या है, ये पब्लिक मेथड में है। तो देखो इसके अंदर का वैल्यू जो है आपको आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, पब्लिक मेथड। तो बाकी आपका प्राइवेट था। तो अब ये देखो, अब ये कहता है कि भाई आप जो भी प्राइवेट बनाते हो, तो उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर जाके। और हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कि गलत है। अब ये कहने का मतलब है, अब यदि मैं इसको क्या करूँगा, इस क्लास के अंदर ही कॉल कराता हूँ। इस क्लास के अंदर कॉल कराने का मतलब क्या है, यदि मैं देखो, ये तो मेरे पास पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मेरे पास पब्लिक मेथड फंक्शन है, तो मैं यदि इसको कॉल कराऊंगा, क्या होगा, आपका इजी से कॉल हो जाएगा, तो कोई एरर नहीं आएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, या फिर आपका जो फंक्शन है, ये कहाँ पे क्लास के अंदर रखा हुआ है। यदि इस फंक्शन के अंदर, जो कि आपका ऑलरेडी क्लास के अंदर है, यदि इस फंक्शन के अंदर मैं इन दोनों वेरिएबल को कॉल करके और इस वेरिएबल को और इस फंक्शन को कॉल करूँ, तो तब आपका क्या हो जाएगा, आपका इजीली चल जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ये पब्लिक मेथड के थ्रू ही
आपका पब्लिक मेथड के थ्रू ये दोनों चीज़ें आउटपुट में जाएगी। तो मैं ये सेम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट लगाता हूँ मैं, प्रिंट पे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, बहुत थोड़ा और कॉपी यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है, मैं इस पब्लिक के, क्योंकि पब्लिक मेथड क्या है आपका, पब्लिक जो फंक्शन है वो आपका क्लास के अंदर और ये पब्लिक है, और पब्लिक का होने का मतलब क्या है, या डायरेक्टली आपका एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, और क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ रखा होगा वो भी आपका एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो आपका प्राइवेट वेयर है, फिर प्राइवेट फंक्शन है, ये क्या हो रहा है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर ही कॉल कर रहा है, इस क्लास के अंदर बाहर जाए कॉल नहीं करा रहा है। यदि मैं इसको अब रन करूँ, देखो आपका कोई एरर नहीं आया, ऑब्वियसली चल जाएगा, अगेन रन करूँ अब चल जाएगा। अब मैं देखो, अब यहाँ पे भी क्या होगा, मैं इसको डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसको, ये जो आपका प्राइवेट वेयर है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगेन आपको एक एरर आएगा, ठीक है, कि अभी भी ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्राइवेट मेथड क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट प्राइवेट फंक्शन को जो है कॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपका ये एरर आएगा, अभी भी एरर आएगा, क्योंकि आपको जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका प्राइवेट मेथड है। बट यहाँ देखना, ये आपको पब्लिक मेथड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसको पब्लिक रखा है, प्राइवेट नहीं किया इसको। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो इसके अंदर का जो भी चीज़ होगा सबके सब रन हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो ऑब्वियसली पहला तो आपका ये प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, हमने क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर इस वेरिएबल को कॉल किया है, क्योंकि वेरिएबल जो है सिर्फ इस क्लास के अंदर ही कॉल किया जा सकता है, सिर्फ बाहर जाकर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 102 प्रिंट हो गया, और उसके साथ में क्या करता है, यहाँ पे प्राइवेट मेथड भी पास कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट मेथड को भी कॉल करा दिया। तो आपका देखो यहाँ पे प्राइवेट मेथड भी आपको कॉल हो गया। तो ये होता है आपका प्राइवेट मेथड, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, क्लासेस की किसी भी प्रॉपर्टीज पे प्राइवेट लगाते हो, प्रॉपर्टी मेथड लगाते हो, जिसका मतलब क्या होता है, वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया सकता आपके ऑब्जेक्ट को यूज़ करके। क्लियर है? ठीक है, उसको सिर्फ हाँ सर। क्लास के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, बाहर जाके नहीं, डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस? हाँ सर। हाँ, यस कोई सर। डाउट? अच्युत, प्रगति, नागेश, तुषार, नो रंजीत, गौरव, कोई डाउट है गाइस? नो ठीक, नो सर, अभी तक अच्छा नहीं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपका प्राइवेट हो गया। अब प्रोटेक्टेड क्या होता है, देखो प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड देखो इसको ना, प्राइवेट क्लास को एक बात और याद रखो कि जब किसी प्राइवेट क्लास कोई प्राइवेट मेथड यूज़ कर रहे हो, तो आप क्लास एक तो डायरेक्ट क्लास के बाहर जाके डायरेक्ट किसी प्रॉपर्टी को कॉल नहीं कर सकते। इवन यदि आप इसके चाइल्ड क्लास को भी क्रिएट करते हो, तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ये भी कॉल नहीं की जा सकती। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है सिर्फ द प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी कॉल इनसाइड द सेम क्लास। ठीक है, यदि आप चाइल्ड क्लास भी क्रिएट करते हो, तो चाइल्ड क्लास के अंदर भी इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्राइवेट मेथड प्राइवेट मेथड जो होता है आपका सिर्फ क्लास के अंदर ही कॉल कराने के लिए यूज़ किया जाता है, और क्लास से बाहर नहीं, इवन आपके चाहे तो चाइल्ड क्लास भी क्यों ना हो। यदि आपको चाइल्ड क्लास के अंदर और सेम क्लासेस के अंदर ही कॉल करानी है, आप ये चाहते हो कि भाई मैं जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एक सेम क्लास के अंदर तो कॉल किए कराई जा सके, साथ में क्या हो कि ये इसके सब क्लासेस यानी कि जो उसका चाइल्ड क्लास बन रहा है उसके अंदर भी ये कॉल किया सके, इसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइवेट की जगह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है यदि हम किसी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या प्रोटेक्टेड मेथड लगा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो सिंपल वो जो आपको प्रॉपर्टी होगा वो तो सेम क्लास के अंदर कॉल होगा ही होगा, बट साथ में क्या होगा आपका चाइल्ड क्लास के अंदर भी कॉल किया जा सकता है, बट प्राइवेट मेथड ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अब इसको प्रोटेक्टेड बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको जो है डबल अंडरस्कोर की जगह सिंगल अंडरस्कोर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको जो है इसके चाइल्ड क्लास बनानी है, क्रिएट करनी है। चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के बाद आप चेक करोगी क्या मैं इस चाइल्ड क्लास के थ्रू जो है क्या इस प्राइवेट मेंबर को जो है मैं क्या कॉल करा पा रहा हूँ कि नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है, देन आपको करना क्या है इसको, यदि आप कॉल नहीं होता, और जो कि ऑब्वियसली कॉल नहीं होगा मे बी, ठीक है, तो उसका क्या करोगे, उसको प्रोटेक्टेड करोगे, यानी कि प्राइवेट से क्या करोगे, चेंज करोगे प्रोटेक्टेड में। और प्रोटेक्टेड में चेंज करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे एक अंडरस्कोर हटाना पड़ेगा और एक अंडरस्कोर का यूज़ करना पड़ेगा, और फिर देखना कि क्या जो हमने अब प्रोटेक्टेड यूज़ किया है क्या ये चाइल्ड क्लास में कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्लियर है? हाँ सर। समझ में आ सकता? यस सर। तो सर बेसिकली प्रोटेक्टेड जो होगा हम्म, वो चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, हाँ एग्जैक्टली, जो प्रोटेक्टेड मतलब ये होता है कि एक बाकी बाहर कहीं नहीं होगा। हाँ और कहीं नहीं होगा। और प्राइवेट जो होता है ना, प्राइवेट आपके चाइल्ड क्लास में भी कॉल नहीं होगा। ठीक है, यदि मैंने इस क्लास में क्या रखा है, मैंने इसको प्राइवेट का रखा है, तो ये क्लासेस के बाहर जाके कॉल नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। यदि आप इसके चाइल्ड क्लास के अंदर भी इसको चाइल्ड क्लास भी क्रिएट करोगे और उसके अंदर अभी आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहोगे, तो वो आपका एक्सेसिबल नहीं होगा।
यदि आपको ऐसा करना है तो आपका अगेन यहाँ पे प्रोटेक्टेड का यूज़ करना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड मतलब होता है वो प्रॉपर्टी एक तो सेम क्लास में कॉल होगी साथ में उसके चाइल्ड क्लास में भी कॉल किया जा सकती है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड का आपको यूज़ करना है, होमवर्क में दे रहा हूँ आपका, मैंने प्राइवेट दिखा दिया है। आपको करना क्या है, इसका चाइल्ड क्लास बनाना है और चाइल्ड क्लास के अंदर अगेन डायरेक्ट आपको जो है इन प्राइवेट प्रॉपर्टी को कॉल कराना है। ठीक है, यदि एरर नहीं आता तो ठीक है, यदि आपको एरर आता है तो उसका मतलब क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इस चाइल्ड क्लास में कॉल नहीं करा सकते। यदि अगेन आपको चाहते हो कि मैं चाइल्ड क्लास के अंदर भी कॉल करा सकूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। और प्रोटेक्टेड करने के बाद यानी कि आपको एक अंडरस्कोर हटाना पड़ेगा, वहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर का यूज़ किया जाता है। और जब उसको प्रोटेक्टेड कर दो देन अगेन चेक करो कि क्या अब जो है चाइल्ड क्लास के अंदर मैं प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल करा पा रहा हूँ कि नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में क्लियर है गाइस? कोई किसी को डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। यस सर। नो सर। ठीक, अच्छा मैं अभी जाना नहीं